सो हेलो एवरीवन। न्यूज़पेपर का डिस्कशन करते हैं आज हम। ओके। सो पहले ये वोकैब है इसकी। अ, अब से क्या होगा, जो न्यूज़पेपर की जो आर्टिकल आएंगे वो एक दिन लेट अपलोड करूंगा मैं। जैसे मतलब आज का न्यूज़पेपर है तो उसका वीडियो आपको कल मिलेगा, मिलेगा मॉर्निंग में। एक्चुअली आपको बताया था क्योंकि न्यूज़पेपर इशू चल रहा है, क्योंकि ये जो हमारा जो टाउन है काफ़ी कम लोग न्यूज़पेपर मंगवाते हैं इंग्लिश का। तो इसी वजह से एक दो को लिए वो इतना लेते नहीं है रिस्क, और लेट करना नहीं चाहते। सो इसलिए तो मैं रेगुलरिटी के लिए क्या, फिर वरना क्या है, मेरे को एक दिन लेट का मिलता है तो मैं कंटिन्यूटी नहीं बैठा पाता। तो इसीलिए ये वीडियो अपने को तो आर्टिकल पढ़ना है। न्यूज़ तो आप नॉर्मल न्यूज़पेपर से भी पढ़ सकते हो, तो हमें तो आर्टिकल के थ्रू कंसर्न करना है कि कैसे एग्जाम में इसको यूज किया जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये आर्टिकल जो है वो कंप्लीटली डिपेंड है स्पोर्ट्स के ऊपर। ओके, जो कोविड की वजह से जो स्पोर्ट्स नहीं हो पाए हैं उनको कैसे टैकल किया जाए, या उनके रेस्पेक्ट में क्या प्रोटोकॉल रखे जाए, क्या उनके मतलब सैनिटाइजिंग या मतलब सिक्योरिटी के पर्पस पे क्या प्रोटोकॉल रखे जाने चाहिए, ताकि ऑडियंस भी आ जाए, प्रॉफिट भी हो, और जो लोग स्पोर्ट्स नहीं खेल पाए, जिनका पैशन है मतलब जो खेलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज से मतलब काफी परेशान हुए। तो इसी चीज से लेकर रेस्पेक्ट में है कि मतलब कोविड और स्पोर्ट्स, इन दोनों के रेस्पेक्ट में इस आर्टिकल के बारे में पूरा डिस्कशन है। सो हम पहले वो क्या देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है मोजो। ओके, मोजो का मतलब ऐसे ये कोई वर्ड नहीं है, वैसे बस आ गया तो मैंने इसको ले लिया। इसका मतलब अब मजा देख लो, ऐसे याद रखना हो तो मजा की तरह ले लो, या वो शाहिद कपूर का एक सॉन्ग है मोजा ही मोजा, तो उसकी तरह मतलब चार्म। ओके, थ्रोज का मतलब एक तो थ्रू होता है, थ्रू आउट द प्रोसेस बोलते हैं हम। एक ये होता है थ्रोज। थ्रोज का मतलब होता है कि कोई चीज है ना, स्ट्रगल या वॉयलेंट पेन होना, कोई हाई लेवल का स्ट्रगल या पेन रहना, ठीक है, उसको बोलते हैं थ्रोज। ओके, उसके बाद है मुल, MULL। एक वर्ड होता है मूलिंग। मूल का मतलब होता है कोई चीज के बारे में आप एकदम डीपली सोच रहे हो कि उसके बारे में हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में हमें क्या क्या सोचना चाहिए। ओके, एडवर्स। एडवर्स, एडवर्सरी ऐसा है तो ये अनफेवरेबल होता है इसका मतलब। इसको याद रखने का तरीका आप एनिवर्सरी से याद रख सकते हो। एनिवर्सरी का मतलब अच्छा होता है, तो एडवर्सरी का मतलब हो जाएगा अच्छा नहीं होगा। बे, BAY, बे। अब ये ऐसे ऐसे वर्ड, ऐसे ये वर्ड लिखा तो आपको फील नहीं आ रहा होगा इसका मतलब क्या होगा। मैं 1 मिनट में यहाँ पे एक वर्ड लिख दूंगा, आप 1 मिनट में पहचान लोगे। मैं भी यहाँ लिखता हूँ बे ऑफ बंगाल, तो आप 1 मिनट में पहचान जाओगे। अब आई होप आप पहचान गए होगे। जो बंगाल की जो खाड़ी है, मतलब एक्चुअली अब यहाँ खाड़ी इस शब्द का क्या मतलब, जो आप आर्टिकल पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा इसका क्या मीन है, एक्चुअल मीन क्या दे रहा है ये वर्ड का। जो एक्चुअल मीन होता है उसको सेंटेंस में कैसे इंप्लीमेंट करके आप उसको कैसा फील देते हो, वो मैटर करता है, ना कि जो उसके एक्चुअल वर्ड के अकॉर्डिंग आप चलते हो। नेक्स्ट वर्ड है एल। एल बना है इल से। इल का मतलब हेल्थ के रिस्पेक्ट में, आपकी हेल्थ पुअर है तो उसके रिस्पेक्ट में ये वर्ड है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है, अब फोर्टिट्यूड को याद रखने का तरीका फोर्ट से याद रख ले। फोर्ट क्यों बनाते हैं, किला क्यों बनाते हैं, ताकि अपने अपोजिशन वालों से बचने के लिए या उनसे फाइट करने के लिए, खुद को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या बनाते हैं, फोर्ट बनाते थे पहले के राजा। और तो बस वही है फोर्टिट्यूड का मतलब, कोई ऐसी एडवर्सिटी, ऊपर वर्ड आया था एडवर्स, ऐसी मतलब विपदा या अपोजिशन वाली कंडीशन में या अपोज वाली कंडीशन में करेज या करेज दिखाना, पेन वाली सिचुएशन में, तो उसको बोलते हैं फोर्टिट्यूड। फिर नेक्स्ट वर्ड है स्लिप अप। सॉरी, नेक्स्ट वर्ड है स्लिप अप। स्लिप अप और स्लिप्स अप दोनों वर्ड होते हैं। स्लिप अप एक, पहले बता दूं, फ्रेजल वर्ब है। ये भी बताऊंगा कि आप आर्टिकल में फ्रेजल वर्ब कैसे ढूंढ पाते हो कि ये वर्ड एक फ्रेजल वर्ब की तरह फील दे रहा है, तो वो भी हम देखेंगे। स्लिप अप का मतलब, स्लिप का मतलब तो फिसलना होता है। ओके, सो यहाँ ये मीन दे रहा है केयरलेस एरर, मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे हो, गलत जल्दबाजी में कोई एरर निकाल दी हो, जो मतलब
होनी नहीं चाहिए। जैसे कभी कभी करते नहीं है कि 5+2 को 8 लिख देते हैं, इस टाइप की एरर, जबकि होता है ये 7 टाइप है, मतलब ऐसे बता रहा हूं मैं आपको। तो इस टाइप की एरर के लिए हम बोल सकते हैं ब्रिज। ओके, सो ब्रिज का मतलब ब्रेक होता है। सैंक्टिटी, सैंक्टिटी का मतलब होता है किसी चीज को एक हाई लेवल पे इंपॉर्टेंस दे दो। हाई लेवल पे इंपॉर्टेंस मीन्स लाइक टेम्पल, ये टी है। ओके, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऐसे में, टेम्पल, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्कैर्ड पॉइंट है, सॉरी पवित्र जगह है। नेक्स्ट वर्ड है सॉलिटरी। ओके, सॉलिटरी का मतलब होता है कि अलोन, मतलब कि मुझे अच्छा लगता है, आई फील हैप्पी टू लीव सॉलिटरी, ऐसे समझ लो कि मुझे अकेला रहना ही पसंद है। ओके, आई फील हैप्पी टू लीव सॉलिटरी। सो ये सारी वोकैब थी। ओके, सो हम न्यूज़पेपर के ऊपर आते हैं। पहले हम हेडिंग देखेंगे इसकी। हेडिंग क्या है? अब हेडिंग है स्पोर्ट्स बिगेस्ट बैटल। मैं बता चुका हूँ अपोस्ट्रोफी एस का मतलब। ओके, तो कोविड के दौरान जो भी मतलब स्पोर्ट्स के जो भी प्रोग्राम नहीं हुए थे, कौन कौन से नहीं हुए, बहुत से थे। जैसे मैं बात करूं, पहले ही पहले ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, अमेरिका, हालांकि कुछ तो हुए, लेकिन विंबलडन वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार इसको कैंसिल किया गया। एज अ करंट अफेयर क्वेश्चन भी आप इसको याद रख सकते हो कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर ऐसा कौन सा जो गेम, ये ओपन चैलेंज है जिसमें कैंसिल हुआ है, वो विंबलडन है। ओके, और आपको पता है आईपीएल भी इस साल इंडिया में ना होके बाहर करवाया गया है, कतर के अंदर। ओके, तो कतर के अंदर आईपीएल हुआ है, उसी के रिस्पेक्ट में और भी जो एग्जांपल है वो भी देख लेंगे, जो भी इसके अंदर नेक्स्ट बाय नेक्स्ट आएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना आर्टिकल पढ़ना। वीडियो नो डाउट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा पहले के कंपेयर में, सो हम करते हैं स्टार्ट। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री स्पोर्ट अक्रॉस द वर्ल्ड हैड कम टू स्टैंड स्टिल। मतलब एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि ये मतलब सब कुछ रोकना पड़ गया था। बाय एंड मार्च 2020, मार्च के 2020 मतलब मार्च का एंड होने होने तक सबको पता चल गया था कोविड के बारे में। विद लिव्स एट स्टेक इट वाज एसेंशियल टू मिनिमाइज ऑल फॉर्म ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट। भाई हर तरह का फिजिकल और मेंटल, मेंटल तो नहीं बोल सकते, फिजिकल कॉन्टैक्ट मतलब हाथ मिलाना और पास में खड़े होकर बात होना, ये सब धीरे धीरे बंद हो गया। द वर्ल्ड वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर कोविड, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो था, है क्या था, कि कोई भी इसके लिए प्रिपेयर नहीं था। ये मतलब कैसी बीमारी कब आई और कैसे मतलब इसने अपने आप को इतने वाइडली अपने आप को इसने स्प्रेड करवा लिया। ओके, एंड नो वन न्यू इफ इट वाज पॉसिबल टू रिज्यूम स्पोर्ट, बाय स्पोर्ट्स को वापस रिज्यूम करना इन द मिड ऑफ रैगिंग पैंडमिक, इस पैंडमिक के बीच में स्टार्ट करना लग ही नहीं रहा था, कोई भी मतलब मान ही नहीं सकता कि पॉसिबल है। तो ओके, फिर भी अब देखो कैसे कैसे बात हो रही है कि जर्मनी स्टार्टेड द प्रोसेस विद बुंडेसलीगा। ये एक शायद, मेरे को इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये कोई स्पोर्ट्स का ही मतलब एक गेम होता है शायद। ये तो या तो टेनिस से रिलेटेड है या कोई एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। जर्मनी स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ द बुंडेसलीगा एंड वाज फॉलोड बाय द इटली, स्पेन एंड इंग्लैंड कंट्रीज स्टिल इन द थ्रोज ऑफ द डेडली वायरस। थ्रोज का मैं मतलब आपको बता चुका हूं क्या, कि मतलब खतरनाक लेवल या हाई लेवल पे जो पेन और वॉयलेंट कंडीशन होती है उसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं। उसके बीच में भी वो एक रीजन ढूंढ रहे थे कि बस इसको कैसे करवा लें। ओके, एक स्पोर्ट्स की वजह से बहुत चीजों में लॉस होता है। आप ये मतलब हर चीज मतलब इनकम सोर्स काफी चीज होती है, हर चीज के लेवल पे होता है। ओके, क्रिएटिंग बायो सिक्योर बबल। अब बायो सिक्योर बबल क्या होता है? बायो सिक्योर बबल, मान लो सपोज आप एक ऐसे एग्जांपल ले लो, मान लो ये कोई एक ग्राउंड के ऊपर का एटमॉस्फेयर है, तो इसको पूरा ऐसा आप आइसोलेटेड कर दो कि हर चीज से ये सिक्योर हो जाए, विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू आप समझ लो बायोलॉजिकली। तो इन सब चीजों के रिस्पेक्ट में लेते हुए, जैसे अभी कतर के अंदर जो ये हुआ था आईपीएल 13 सीजन जो हुआ था, उसके अंदर आपने देखा था ऑडियंस थी ही नहीं। जो बड़ी बड़ी स्क्रीन के थ्रू उन्होंने कैसे ही करके मतलब स्पोर्ट्समैन का
क्रेज बनाए रखने के लिए उन्होंने उसके थ्रू मतलब एक डिजिटल वे में उसको रखा था ऑडियंस को, ताकि मैच में फील भी आता रहे और मैच भी होता रहे। तो उसी को बोलते हैं बायो स्क्वायर बबल, ताकि कम से कम चीजों से कांटेक्ट हो। इसीलिए आपको पता होगा स्पोर्ट्स जो क्रिकेट के अंदर बॉल के ऊपर अब लार लगाना भी बंद कर दे, ताकि उससे कांटेक्ट ना आए, ताकि उससे भी कोई वायरस का फैलना ना हो। ओके, तो बायो सिक्योर बबल वाज द आंसर, एंड with strict safety and hygiene protocol in place, televised sports in empty stadium, बता दिया, could resume by summer. It had become a norm in Europe and Australia. Okay, and BCCI decided to conduct IPL in UAE. Okay, by the creating multiple biosecure bubble. Okay, now you understand what is biosecure bubble. So next we move on. Or to be able to successfully conduct a franchisee competition of homogeneous proportions. देखो, होमोजीनियस का मतलब तो आप ऐसे समझ लो कि साइंस का अगर कोई बंदा हो तो वो तो 1 मिनट पकड़ लेगा। अगर मान लो आपको पता होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दो तरह का वर्ड होता है। होमोजीनियस मतलब सिमिलरिटी वाली चीजों को रिस्पेक्ट देता है, उसका मतलब होता है होमोजीनियस। एंड हेट्रोजीनियस विल बी द अपोजिट ऑफ होमोजीनियस। ओके, एंड प्रोपोर्शन मतलब उसके रिस्पेक्ट में, उसके चीज के रिस्पेक्ट में वेरी करें। ये वो वर्ड है जिनकी मीन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप डेली बेसिस पे इनको यूज करोगे तो अपने आप ही आप फेल देने लग जाओगे। Proportion was a major shot in the arm of world sport, and competition could continue uninterrupted over time, मतलब बिना किसी इंटरप्ट के मतलब रुकावट के। ओके, विद पॉजिटिव वैक्सीन न्यूज, भाई तब तक कोई न्यूज आ जाए वैक्सीन की, coming from the world over, administrator felt empowered to start planning. Evidence now suggests 2021 will be the greatest sporting year ever, क्योंकि चारों ओपन टूर्नामेंट, और अब बीसीसीआई ने फिर से कहा है कि इन 4 मंथ के अंदर अंदर हम आईपीएल को इंडिया के अंदर कराने की कोशिश करेंगे। इवन मोदी जी ने कहा है कि, और प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि वैक्सीन विल बी कमिंग सून इन नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ। ओके, सो इसके रेस्पेक्ट में या इसके रिगार्ड में ये सब बातें बोली जा रही है। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। विद ओलंपिक यूरोपियन कंट्रीज की करेंसी होती है, उसके रेस्पेक्ट में बात बोल रहे हैं। ए क्रिकेट वर्ल्ड कप, नॉट टू फॉरगेट द मल्टीपल ग्रैंड स्लैम, जो ग्रैंड स्लैम मैंने आपको बता दिया, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और अमेरिका। ओके, स्लैम्स एंड फ्रेंचाइजी कॉम्पिटिशन, all there to consume every month in 2021, has high visibility mega event penciled in। अब ये पेंसिल वर्ड से बना है, तो मतलब अब पेंसिल का यहाँ क्या मीन आ रहा है एक्चुअली में, आप फील लेके देखो इस वर्ड को, क्या बोलना चाह रही है सेंटेंस। 2021 हैज हाई विजिबिलिटी मेगा इवेंट पेंसिल्ड इन। अब पेंसिल का मतलब आप पेंसिल से क्या करते हो, लिखते हो, तो मतलब एक ऐसा मतलब चीज बन जाए उससे कि मतलब वो एक बहुत ही हाई लेवल का इवेंट बन जाए। तो कोरोना या ऐसा कुछ समझ लो आप उस वर्ड को। ये ऐसा वर्ड है जिनको आप खुद पढ़ोगे तभी फील ले सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंटली, क्राउड हैव आल्सो स्टार्टेड टू मेक देयर वे बैक टू द स्टेडियम। भाई लोग भी सोच रहे हैं, while the इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज इज बीइंग प्लेड टू नियर फुल हाउसेस, अभी जो चल रही है। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा, चल रही है और बीइंग प्लेड टू नियर फुल हाउसेस। जापान इज म्यूलिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया है, इसका मतलब होता है आप कोई हाई लेवल पे मतलब कुछ डीपली या स्क्रूटनाइज करके कुछ चीज को सोच रहे हो। अलाउिंग एंट्री टू स्पेक्टेटर्स टू एवरी ओलंपिक वेन्यू, क्योंकि जापान ये जो ओलंपिक करवाने वाला है इस बार का। ओके, इट a venue in what could be world's coming out party post covid. What is important that the sports world now has a formula while covid remain a strong adversary। भाई हम तो सब कुछ लेके तैयार है, लेकिन ये भाई साहब कह रहा है कि ना, मैं भी अभी अपोज में हूँ। तो कोविड कह रहा है मैं तो जस्ट अपोज ही हूँ तुम लोगों के, तुम कितना ही ट्राई कर लो, मैं अभी भी हूँ थोड़ा बहुत। देयर आर वे कीप इट टू बे, देयर आर वेज टू कीप इट ए बे। अब ये बे वो वर्ड है जो बे ऑफ बंगाल, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था। तो यहाँ ये क्या कहना चाहता है कि ये कह रहा है कि तुम भले कुछ भी कर लो, मैंने चारों तरफ से तुम लोगों को घेर रखा है। तो बे ऑफ बंगाल भी इसी तरह से बीच में कोई वाटरलैंड होती है और उसके बार बार से चीज होती है, उसी के रेस्पेक्ट में बात होती है। ओके, सो नेक्स्ट क्या कह रहा है, दैट इज व्हाट हैज रिजल्टेड इन द रीस्टार्ट ऑफ कंपटीशन द वर्ल्ड ओवर, एंड नॉट ओनली हैज इट हेल्प्ड
एन एलिंग स्पोर्ट्स इकोनॉमी। भाई स्पोर्ट्स की इकोनॉमी कितनी खराब हुई है भाई, कोई इवेंट ही नहीं हो रहा कोई। अब जैसे आईपीएल भी बहुत मुश्किल से हुआ था, काफी चीजों में लॉस होता है। एक गेम के पर्पज के अलावा आप उसको एक इकोनॉमी पर्पज से भी देखोगे तो आप मतलब प्रॉफिट उसका खत्म हो जाता है, क्योंकि आईपीएल से टेलीविजन चलता है, प्रोमो होते हैं, टीम्स खरीदी जाती है। ओके, हर लेवल पे इकोनॉमी इफेक्ट करती करती है। इट हैज ऑल्सो इंजेक्टेड पॉजिटिव इट्स स्पोर्ट्स फैंस। Athletes who had all of sudden lost hope have started to get back to doing what they love. Okay, Olympic organizers now know they can realistically start putting plan in the place in attempt to offset what look to multi-billion-dollar loss. बता चुका हूँ. While fans remains in their lifeblood blood of competitive sports and we need them back to in stadium. भाई उनके लेवल पे भी तो होता है ना, जो एक स्पोर्ट्समैन को फील कौन देता है? उसका फैन देता है भाई। वो उसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। अगर स्टेडियम में नहीं होगा तो उस स्पोर्ट्समैन की करेज के ऊपर कुछ ना कुछ तो पड़ेगा फर्क। इसीलिए आईपीएल में आप देखो, अब आप टीवी पे देख रहे थे, इवन मैंने भी देखा था कुछ मैचेस को, वो फील नहीं आता विदाउट ऑडियंस। जबकि हमेशा ऑडियंस होती है, लेकिन मैच तो मैच, हम तो देखते तो मैच ही है ना, लेकिन विदाउट ऑडियंस नहीं हो सकता। ओके, सूनर देन लेटर मनी जनरेटेड फ्रॉम टेलीविजन स्पोर्ट्स। ओके, इसके रिस्पेक्ट में होता है टेलीविजन स्पोर्ट्स इन what is at the core of sports industry and good enough to sustain the wheel as the world start to get vaccinated. ओके, सो आगे ये इसी पूरे के पूरे इस आर्टिकल के अंदर, इसी अब फाइनल वर्ड के अंदर मैं इसको बताऊं आपको, तो बस बीसीसीआई के रेस्पेक्ट में जो आईपीएल का कंडक्ट करा है उसके बारे में थोड़ा सा आर्टिकल है। वोकेब मैं वोकेब बताता हूँ, इसका मतलब वोकेब इस पूरे आर्टिकल की है। मैं ये छोड़ नहीं देता हूँ इसकी वोकेब, इसकी भी मैं कर लेता हूँ, पर मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ। ओके, सो इसमें जो हमारे जो काम का वर्ड थे वो हमने देख लिया, और क्या क्या जो काम की चीज थी वो हमने देख ली। ओके, सो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। अब मतलब मॉर्निंग में ये वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं, बट ये एक दिन लेट होगा। अगर आपको नहीं अच्छा लगे तो आप कमेंट कर देना कि नहीं सर, हमें रेगुलर मतलब जो न्यूज़पेपर आता है वो ही चाहिए, तो भी आप कमेंट कर देना, तो मैं उसके लिए भी कोशिश करूंगा। अगर मेरे से पॉसिबल है तो मैं वो ही करना चाहूंगा। ओके, सो थैंक यू गाइज। वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो, वरना आपको पता ही है आपको क्या करना है, सब्सक्राइब तो कर ही देना। ओके, थैंक